और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुल्क की चक्का जाम की। जी हां, ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का चक्का जाम खत्म हो चुका है। मुल्क की कई रियासतों में किसानों ने चक्का जाम किया। चक्के जाम का असर कई रियासतों में देखने को भी मिला। अमृतसर में किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान तहरीक के हामी शाहराहों पर निकले। एहतजाजियों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर कौमी शाहराह को भी ब्लॉक कर दिया। किसानों का चक्का जाम पुरअमन रहा। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं आई। दिल्ली की सरहद में कोई किसान दाखिल नहीं हुआ। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं था। इसके अलावा तमाम रियासतों में किसानों ने चक्का जाम किया। दिल्ली, यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स समेत सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त दिखाई दिए। चक्का जाम के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर भी हालात पुरअमन रहे। तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ। पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि ये किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना, वे भी दिखाओ कि उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है। गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का और उनसे इस वक्त के हालात जानेंगे। शंकर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहे हैं, आपसे इस वक्त के हम हालात जानना चाहेंगे। और सबसे अहम बात जो आज देखने में आई वो ये कि सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से चाको चौबंद हर तरफ नजारा देखा गया। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरों तक से नजर रखी गई। वाकई में ही ना, देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर की अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें या बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उन दोनों जगह पे सुरक्षा व्यवस्था आज काफ़ी चाक चौबंद देखी गई। और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो एक विरोध मार्च का आज पहले से एक तय जो वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज इस दौरान में कहीं से भी कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज किसान प्रतिनिधियों और उससे जुड़े हुए जो अन्य संगठन हैं उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था कि इस बार कोई भी हिंसा नहीं करनी है। और उसी का जो एक रिजल्ट जो है आज देखने को मिला। और इस वक्त में मैं ITO पे हूँ। ITO पे उसी स्थान पर जहाँ पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटा था और ट्रैक्टर यहाँ मार्च करते हुए जिस तरह से हंगामे को अंजाम दिया गया था। हालांकि देखिए यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो उनको तैनात किया गया और बड़े बड़े जो सीमेंट के जो बोल्डर्स हैं बाकायदा उसको रखा गया। और आज यहाँ पर एक एहतियात के तौर पर इन सब व्यवस्था की गई थी कि अगर यहाँ पर सिचुएशन ख़राब होता है तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जा सके। और यहाँ पर एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया। और कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर अगर यहाँ पर नई दिल्ली के रेंज में अगर कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था अगर चरमराती है या सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई किया जा सकता है। क्योंकि ये जो इलाका है ये संसद भवन से जोड़ता है, इसके साथ ही जो गाजीपुर से जो इलाका जो है वहाँ से जोड़ता है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आज काफ़ी चाक चौबंद की गई। और पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज कहीं भी कोई भी हिंसा से जुड़ी हुई कोई खबर देखने को नहीं मिली। और कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है
कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है आज काफ़ी मजबूत रही है। जी शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी एक और साथी प्रीति भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए प्रीति से भी जानेंगे। प्रीति, सुबह से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर काफी पुख्ता इंतजामात किए गए थे। दूसरी तरफ लगातार हम ये भी देख रहे थे कि तमाम जो किसान लीडर हैं उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे थे कि तमाम चीजें बहुत ही पुरअमन होनी चाहिए, कहीं पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। अभी के हालात जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो किसानों ने जो आह्वान किया था चक्का जाम का, वो 12 बजे से 3 बजे तक का उनका जो समय था। अब वो 3 बजे का जो समय है वो निकल चुका है। 3 घंटे के लिए उन्होंने चक्के जाम का आह्वान किया था, लेकिन अब 4 बज चुके हैं और अभी ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो चक्का जाम है, हालांकि राकेश टिकैत ने कहा था कि उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो इनका चक्का जाम है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। हालांकि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम किया ही नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए थे वो काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए थे। और इस समय हम खड़े हैं DND पर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि जो किसानों के द्वारा जो 3 घंटे का जो समय दिया था वो समय निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से अभी भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, सीमेंटेड दीवार यहाँ पर ये लगाई गई है और साथ ही जो आप बैरिकेड्स देख सकते हैं, कील नुमा जो बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो के यहाँ पे जो सेना है वो भी यहाँ पे पुलिस के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और अभी भी यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि DND पे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं कि किसी भी तरीके की जो स्थिति है, जो 26 जनवरी की जो स्थिति है जो बनी थी एक बार अचानक से, वो ना बन पाए। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं कि जो समय था किसानों के द्वारा चक्का जाम के आह्वान का, वो समय अब निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और साथ ही राकेश टिकैत ने कल ही बोल दिया था कि यहाँ पर किसी भी तरीके का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो किसानों के जो छोटे संगठन हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम चक्का जाम का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर DND पर कोई आया नहीं। और मैं DND पर ही नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे कोई भी किसान संगठन चक्का जाम करने के लिए नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जो चक्का जाम वाला जो इनका प्रोसेस था ये पूरी तरीके से शांतिपूर्वक निपट चुका है। जी प्रीति, आप भी हमारे साथ बने रहिए। शंकर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार सुबह से हम बात कर रहे थे कि 26 जनवरी को जो एक नज़ारा देखने में आया था, उसके बाद लगातार सिक्योरिटी को लेकर, खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो तमाम बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही चाको चौबंद नज़ारा देखने में आ रहा था। सबसे अहम बात यह है कि ये बात लगातार कही जा रही थी कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब उस दिन जिन लोगों ने भी हंगामा बर्पा किया था उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार हम ये कह सकते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, वो पूरी तरह से इस बार उसका पैनी नजर इस पूरे चक्का जाम पर रही है, क्योंकि आपने तमाम चीजों को करीब से देखा है। इसलिए आपसे जानना चाहते हैं, 2-3 दिन पहले से इसकी तैयारी की गई थी? देखिए 26 जनवरी को जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर में उग्र हिंसा हुई, इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान संगठन आपस में बैठकर इस मामले पर चर्चा किए कि अगर हिंसा करेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो उद्देश्य है वो भटकेगा और जिसके चलते उनके एक नेगेटिव छवि भी बनती जा रही है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो विरोध मार्च किया गया, इसमें साफ तौर पर पहले से ही यहाँ तक कि कल लिखित तौर में दिया गया, कहीं पर कोई भी हिंसा नहीं करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे का विरोध मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं, जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई, इस मामले पर अब तक 1000 से ज़्यादा जो कैमरे हैं, खासतौर मोबाइल वीडियो, स्टिल फोटोग्राफी, उसके द्वारा कई आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें कि तकरीबन 125 से ज़्यादा लोगों की पहचान करके उनको नोटिस भेजा गया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं जो 26 तारीख की हिंसा में जो शामिल रहे,
या जिस तरह से बकायदा इस मामले में उसका नाम सामने आया, या लाल किला के अंदर में जो हिंसा कर रहे थे तो उनको पहचान करने के बाद उसकी जो एक विशेष मशीन के द्वारा उसकी पहचान करवाई जा रही है उसके चेहरे का से, और उसके बाद उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन जो है क्राइम ब्रांच की टीम वो इकट्ठा कर रही है। उन लोगों को बाकायदा नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस भेजे जाने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शायद इसी का तकाजा है कि आज कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस आज 26 जनवरी के मुकाबले आज कहीं ज़्यादा सतर्क आज नजर आ रही है जी। और शंकर, आपसे भी जानना चाहेंगे, ट्रैफिक को लेकर भी खास चौकसी बरती गई थी, खास एडवाइजरी जारी की गई थी। अभी क्या कुछ इसमें रिलैक्सेशन, क्या कुछ नरमी अब दी जाएगी, क्योंकि अब चक्का जाम का वक्त भी खत्म हो चुका है? मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए आईटीओ पे जो है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी सुचारू तरीके से यहाँ पे चल रही है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आसानी से जो रेड लाइट का पालन करते हुए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो वक्त भी मुकर्रर किया गया था वो 3 बजे तक का था। अब 3 बजे के बाद अब 4 से ज़्यादा वक्त बच चुका है, इसलिए कहीं भी कोई भी तरह की जो ट्रैफिक से जुड़ी समस्या अब नहीं आ रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि आज शनिवार का दिन है, आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर जो दफ्तर हैं वो आज बंद होते हैं। और आज जिस तरह से बाकायदा अब 4 बजने के बाद कोई भी आदमी कहीं से भी आ जा सकता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर जो लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो तमाम जो कई मार्ग जो बंद किया गया था उस मार्ग को खोल दिया गया है। क्योंकि जो वक्त मुकर्रर किया गया था 3 बजे तक का, तो 3 बजे तक कई बैरिकेड्स लगाए गए, कई जगह पे लोगों को रोकने के लिए या जो ट्रैफिक का जो मार्ग है उसको परिवर्तन किया गया। लेकिन फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लोगों को कहीं से भी आने जाने की जो इजाज़त अब दी जा रही है। जी प्रीति, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अभी ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ वहां पर रिलैक्सेशन नजर आ रहा है, क्या कुछ एहतियात? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ चल रहा है। हालांकि जैसा हम लोगों ने सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में चक्के जाम का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सुबह भी जो ट्रैफिक था वो स्मूथ चल रहा था और इस समय भी जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जो नोएडा के ट्रैफिक है डीसीपी, उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि अगर किसी भी तरीके से चक्का जाम होता है तो उससे लोगों को बचाने के लिए, कि लोगों को उससे दिक्कतें ना हो, उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, रूट डाइवर्जन किए गए थे। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि किसानों का कोई भी जो संगठन था उसने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं किया, जिसके कारण जो एडवाइजरी आई थी ट्रैफिक की कि रूट डाइवर्जन किए जाएंगे अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये मैं दिखाऊं कि समय हम खड़े भी हैं डीएनडी पे आप खुद हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि जो रूट है, जो गाड़ियां हैं वो स्मूथली यहाँ पे चल रही हैं। किसी भी तरीके का जो ट्रैफिक की समस्या होती थी, ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी, तो ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पर और गाड़ियाँ जो है वो सुचारू रूप से स्मूथली यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो चल पा रहा है। और साथ ही ये भी बता दूं कि जो रूट डाइवर्जन जो किया गया था डीसीपी ट्रैफिक की तरफ से, तो उन्होंने साफ ये कर दिया था कि इस चक्के जाम का लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैनात की गई है और ये देखने को भी मिला कि पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ गौतम बुद्ध नगर में तैनात थी और साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही थी। जो गौतम बुद्ध नगर के जो सेंसिटिव जगह थी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था, तैयारियां की गई थी। और ये जो तैयारियां थी ये कल रात से कर ली गई थी। चक्का जाम का जो आह्वान किया गया था वो 12 बजे से था, लेकिन जो तैयारियां की गई थी वो कल रात से कर ली गई थी, जिससे कि आम लोगों को, आम पब्लिक को किसी भी तरीके की स्थिति से को सामना ना करना पड़े। और साथ ही जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी वो भी सही ढंग से चलता रहे, वो भी सही बना रहे, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी जो तैयारियां थी वो कल रात से ही कर ली थी। जी प्रीति, तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर रही कि आज तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से काबू में रही। शंकर, आपके पास आना चाहेंगे, लगातार आपकी वहां पर तमाम जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे भी बात होती रही है, लीडरों से भी वहां पर बात होती रही है, बातचीत के कई दौर हमने देखे।
आकर गुजर गए, कोई हल नहीं निकला। चक्के जाम की बात की गई, वो भी आज खत्म हो गया। आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसके बारे में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि बातचीत तो बहरहाल होनी चाहिए, चीजों को कम से कम अब कहीं तो संभलना चाहिए। क्या कहेंगे शंकर? वाकई में देखिए हिना जी, जिस तरह से बातचीत की बात करी जाए तो ये बातचीत ही एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है। जब तक बातचीत होता रहेगा निश्चित तौर पे किसी भी मसले का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में 11 दौर की बातचीत हुई। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस मामले पर जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री जब इस मामले पर आगे के जवाब देंगे तो हो सकता है कि जो पिछले काफ़ी समय से एक गतिरोध चला आ रहा है वो गतिरोध समाप्त हो। जो इस मामले पर लेकर कई अभी तक जो बातें की जा रही थी कि अभी तक इस मामले में प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है, किसानों के मसले में प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, तो इस मामले पर प्रधानमंत्री मंगलवार को जो एक संबोधित करेंगे राज्यसभा में, कहीं न कहीं हो सकता है उसके बाद इस मामले पर एक अच्छा एक सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि इस मामले का एक समाधान पूर्ण तौर पे भी किया जा सकता है। तो मंगलवार को जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा जो बयान होगा, जी शंकर, वो तो काफी बेहद अहम होगा। जानकारी इस वक्त आपने हमारे तमाम नाजरीन को दी है कि पीएम खुद इस पूरे मामले पर अब मंगल के रोज जो है वो बयान देने वाले हैं। ये बेहद अहम बात और इसी पर सभी की नजरें लगी रहेंगी। शंकर आनंद, आपका और प्रीति श्रीवास्तव, आप दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।